ही बड़े ही हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट करके और बहुत ही इज्जत के साथ बुलाते हैं। तो मैंने स्पेशली भरत के लिए लिखा था कि ना हम महफिलों में जाते हैं, ना हम महफिलों में जाते हैं, ना हमें गज़लें कहनी आती हैं, हम बस वहीं के हो जाते हैं जहां खुली बाहें हमें बुलाती हैं। ना मुझे इरशाद सुनना आता है, ना नवाजिश कहने की अदा आती है, पर जब हम रुखसत होते हैं यहाँ से तो कुछ आंखें जरूर होती हैं जो नमी से भर जाती हैं। और उसके बाद है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, कुछ लोग होंगे यहाँ पे जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है सिंगिंग को, पोएट्री को। लोग कहते हैं कि आपका बेटा पता नहीं क्या कर रहा है, तो मैं उनको कहूंगी कि सुना मत कीजिए, क्योंकि मोह किसी से नहीं, मोहब्बत सभी से रखा कीजिए। मोह किसी से नहीं, मोहब्बत सभी से रखा कीजिए। और अगर कमल खिलाने का हौसला लेकर निकले हो तो कीचड़ भी संभाल कर रखा कीजिए। और क्योंकि जब आप रिबेलियस हो जाते हो ना, रिबेलियस हो जाते हो, आप किसी की सुनते नहीं हो, तो मैंने कुछ यूं लिखा है कि मेरे पते पर आजकल कोई पैगाम नहीं आता, मेरे पते पर आजकल कोई पैगाम नहीं आता, और मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आता। मैंने सबसे दुश्मनी कर ली है शायद, क्योंकि आजकल मैं किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जिसको ये लगता है कि जो ब्रेकअप्स होते हैं वो इंस्टेंट हो जाते हैं, बंदे ने आया और बोल दिया, वो पहले से प्लानिंग चल रही होती है। तो उसके लिए लिखा था कि फैसला तो वो पहले ही कर चुके थे, फैसला तो वो पहले ही कर चुके थे, हमें तो बस सुनाने आए थे, और मुस्कुराते तो आजकल किसी और ही को देखकर हैं, हमें तो बस रुलाने आए थे। और मैंने मेरी आंखों से जो बहे वो आंसू भी लिखे, जो मेरी आंखों से बहे वो आंसू भी लिखे, जो लबों तक आकर ठहर गए वो अल्फाज भी लिखे। लिखी सारी मुलाकातें मैंने, लिखी सारी मुलाकातें मैंने, सारे किस्से लिखे, लिखी बाहों की नरमी और होठों की गर्मी भी मैंने, जो बयां करने रह गए वो अल्फाज भी लिखे, पर जो न लिख पाए, जो न लिख पाए वो था फकत नाम तेरा। जमाने के डर से जो न लिख पाए वो था फकत नाम तेरा, पर एक तेरे करके मैंने दुनिया के सारे मर्द बेवफा लिखे। और अब मेरी एक स्पेशल पोएट्री है, जिससे पहले मैं 2 शेर सुनाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की मोहब्बत जो है वो थोड़ी अजीब है, बहुत जल्दी पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं। तो उसके लिए लिखा था, पीछे तक के लोग ध्यान से सुनिए, तालियां नहीं बजाएंगे तो मैं शेर नहीं सुनाऊंगी, और ये सबको बहुत पसंद आता है कि ये 21वीं सदी के लोग हैं साहब, ये 21वीं सदी के लोग हैं साहब, ये 22 को जान कहकर 23 को अनजान हो जाते हैं, और 24 को आपको किसी और ही के साथ नजर आते हैं। और मेरे टाइप की जो मोहब्बत है जो मैं लिखती हूँ वो ये है कि तारीख के साथ अखबार बदलते हैं, तारीख के साथ अखबार बदलते हैं, गीता और कुरान का जमाना नहीं होता, और कृष्ण के बिना भी केवल कृष्ण से मोहब्बत करें, मीरा सा हर कोई दीवाना नहीं होता। और क्योंकि लड़कों की तादाद ज्यादा है तो लड़कों से मेरा इंटरेक्शन भी थोड़ा ज्यादा रहता है, और मैं उनके इमोशंस को, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा फील कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा भी एक बेटा है। तो मैंने लिखा था कि लड़के रोते नहीं, लड़के शर्माते भी नहीं हैं, लड़कों को कौन सिखाता है, हम ही तो सिखाते हैं, और फिर शिकायत भी हमें ही रहती है जब वो पत्थर दिल हो जाते हैं। क्या सोचा है कभी कि हम जैसी कोमल माँओं से पैदा होने वाले वो नन्हे नन्हे फूल बड़े होकर सूखा पत्ता कैसे बन जाते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। पर आप लोग लड़के हैं, आप समझ पाएंगे कि क्या पत्ता सूखने के बाद जज्बात खत्म हो जाते हैं, जज्बात खत्म नहीं होते हैं, पर जिम्मेदारी होती है उन सूखे पत्तों पर भी पूरे पेड़ की, इसलिए अपने एहसास पैरों की मिट्टी में मिलाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम ही वो माए हैं जो उन्हें जिम्मेदारियों की बेड़ियों में बांधकर उन्हें उन्हीं से दूर ले जाते हैं और उन्हें उनके जज्बात छुपाना सिखाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आज से मैं चाहती हूँ कि हम अपने समाज को एक ऐसी लचीली सी टहनी बनाते हैं और अपने बेटों के जज्बात सूखने से पहले उन्हें छोटे छोटे फूलों की तरह सहलाते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया।